हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 के हम सेक्शन 14 तक कवर कर चुके हैं, जो कि हम 2019 के अमेंडमेंट के साथ पढ़ते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 15 डील करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से, यानी कि लोक अभियोजक, और इसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 24 CRPC में भी मिलती है। सब सेक्शन 1 इसका कहता है कि The central government shall appoint a person to be the public prosecutor and may appoint one or more persons to be additional public prosecutor or additional public prosecutors। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक व्यक्ति को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकेगी, या फिर एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रूप में नियुक्त कर सकेगी, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट फॉर एनी केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस आ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोविज़ो इसका ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग या समूह के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकेगी। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन अनलेस ही हैज़ बीन इन practice as an advocate for not less than 7 years or has held any post for the period of not less than 7 years under the union or state requiring special knowledge of law। एक कोई व्यक्ति है वो तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसने एज एन एडवोकेट 7 साल की प्रैक्टिस नहीं की हो, या फिर यूनियन या स्टेट के अंतर्गत 7 साल तक का कोई ऑफिस नहीं होल्ड किया हो, कोई पोस्ट होल्ड नहीं की हो जिसकी रिक्वायरमेंट है स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। सब सेक्शन 3, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज U ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड एंड द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। प्रत्येक व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकेगा इस सेक्शन के अंतर्गत, जो कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करता हो, और वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि CRPC में सेक्शन 2U में उसकी डेफिनेशन दी गई है। और सेक्शन 2U क्या कहता है कि जो डेफिनेशन सेक्शन 24 CRPC में दी गई है उसी डेफिनेशन के अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन फॉल करेगी। सेक्शन 16 डील करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट के प्रोसीजर्स और पावर्स। सबसेक्शन 1, a special court may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of facts that constitute such offence or upon a police report of such facts। स्पेशल कोर्ट फैक्ट्स की कंप्लेंट रिसीव होने पर जो कि ऐसे अपराध का गठन करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर ऐसे फैक्ट्स की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए कमिट किए बिना ऐसे ऑफेंस को कॉग्निजेंस में ले सकेगा। सब सेक्शन 2, where an offence triable by a special court is punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 years or with fine or with both, the special court may, notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 260 or section 262 of the code, try the offence in a summary way in accordance with the procedure prescribed in the code and the provision of section 263 to 265 of the code shall so far as may be applied to such trial। जहाँ पे स्पेशल कोर्ट द्वारा ऑफेंस ट्रायबल है जिसकी सज़ा 3 साल तक है या फाइन या फिर दोनों से पनिशेबल है, तो स्पेशल कोर्ट सेक्शन 260 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 262 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे ऑफेंस का समरी वे में ट्रायल कर सकेगी जो प्रोसीजर CRPC में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। और सेक्शन 263 से 265 के जो प्रोविजंस हैं वो जहाँ तक हो सके ऐसे ट्रायल को अप्लाई होंगे। सेक्शन 260 डील करता है पावर टू ट्राई समरीली। सेक्शन 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। सेक्शन 263 रिकॉर्ड्स इन समरी ट्रायल। सेक्शन 264 जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली। और सेक्शन 265 डील करता है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट से। आप जाके CRPC में अगर चाहें तो डिटेल से जाके इन्हें पढ़ सकते हैं।
provided that when, in the course of a summary trial under this subsection, it appears to the special court that the nature of the case is such that it is not desirable to try it in a summary way, the special court shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by the provision of the court for the trial of such offence, and the said provisions shall apply to and in relation to a special court as they apply to and in relation to a magistrate. ये प्रोवाइड किया जाता है कि इस सब सेक्शन के अंतर्गत समरी ट्रायल के कोर्स में अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस का जो नेचर है वो डिज़ायरेबल नहीं है कि उसका समरी वे में ट्रायल किया जा सके, तो स्पेशल कोर्ट किसी विटनेस को या विटनेसेस को रिकॉल कर सकता है जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है, और ऐसे ऑफेंस के ट्रायल के लिए CRPC के प्रोविज़न द्वारा प्रोवाइड किए गए मैनर द्वारा ऐसे केस की रीहियरिंग के लिए प्रोसीड कर सकेगा, और ऐसे प्रोविजंस स्पेशल कोर्ट को और उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वो किसी मजिस्ट्रेट को या उसके रिलेशन में होते हैं। एक और प्रोविज़ो यहाँ पे ऐड किया गया है, provided further that in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for a special court to pass a sentence of imprisonment for not exceeding 1 year and with fine which may extend to 5 लाख रुपीज़। और ये प्रोवाइड किया जाता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत समरी ट्रायल के कन्विक्शन में दोष सिद्धि में स्पेशल कोर्ट के लिए ये लॉफुल होगा कि वो ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल से ज़्यादा का ना हो और फाइन जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, ऐसा सेंटेंस पास कर सकेगा। सब सेक्शन 3, subject to the other provision of this act, a special court shall, for the purpose of trial of any offence, have all the powers of a court of session and shall try such offence as if it were a court of session so far as may be accordance with the procedure prescribed in the court for the trial before a court of session। इस एक्ट के अदर प्रोविज़न के अधीन रहते हुए स्पेशल कोर्ट को किसी ऑफेंस के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होंगी, सभी पावर्स होंगी, और वह जहाँ तक हो सके ऐसे ऑफेंस का ट्रायल सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल के लिए CRPC में प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अनुसार इस प्रकार करेगा मानो कि वो कोर्ट ऑफ सेशन हो। सब सेक्शन 4, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, every case transferred to a special court under subsection 2 of section 13 shall be dealt with as if such case had been transferred under section 406 of the court to such special court। section 406 डील करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स। इस एक्ट के अदर प्रोविजन के अधीन रहते हुए सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 किससे डील करता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट से। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अधीन स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र प्रत्येक मामले पर, प्रत्येक केस पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो ऐसा मामला या ऐसा केस CRPC की धारा सेक्शन 406 के अधीन उस स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र किया गया हो। सब सेक्शन 5 पे आ जाइए। Notwithstanding anything contained in the code, but subject to the provision of section 299 of CRPC, a special court may, if it thinks fit and for reasons to be recorded by it, proceed with the trial in the absence of the accused or his pleader and record the evidence of any witness, subject to the right of the accused to recall the witness for cross-examination। CRPC में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन CRPC के सेक्शन 299 जो कि डील करता है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड से, तो सेक्शन 299 के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्पेशल कोर्ट यदि ठीक समझे और उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए रीजंस से एक्यूज्ड या उसके प्लीडर की एब्सेंस में ट्रायल की कार्यवाही कर सकेगा और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को रिकॉल कर सकेगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को रिकॉल करने के एक्यूज्ड का राइट है विटनेस को रिकॉल करवाना। तो एक्यूज्ड के राइट के अधीन रहते हुए किसी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड कर सकेगा।
आई होप आप लोगों को सेक्शन 16 समझ में आ गया होगा। हम लोग ADPO की सीरीज़ चला रहे हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस से, साक्षियों की संरक्षा। सब सेक्शन 1 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोर्ट, द proceedings under this act may, for reasons to be recorded in writing, be held in camera if the special court so desires. CRPC में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अंतर्गत हुई प्रोसीडिंग्स कैमरा में रिकॉर्ड की जा सकेंगी अगर स्पेशल कोर्ट को सही लगे तो, और ऐसे होने का रीज़न भी रिटन में रिकॉर्ड किया जाएगा। सब सेक्शन 2 On an application made by a witness in any proceeding before it or by the public prosecutor in relation to such witness or on its own motion, if the special court is satisfied that the life of such witness is in danger, it may, for reasons to be recorded in writing, take such measures as it deems fit for keeping the identity and address of such witness secret. Witness की प्रोटेक्शन के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे? तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि स्पेशल कोर्ट के समक्ष किसी प्रोसीडिंग में विटनेस या उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा दी गई एप्लीकेशन पे या स्वप्रेरणा से ओन मोशन के द्वारा स्पेशल कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ये समाधान हो जाता है कि ऐसे विटनेस की लाइफ डेंजर में है या वो उसका जीवन खतरे में है, तो ऐसे रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए स्पेशल कोर्ट ऐसे विटनेस की जो आइडेंटिटी है और एड्रेस है उसको सीक्रेट रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो वो ठीक समझे। सब सेक्शन 3 In particular and without prejudice to the generality of the provision of subsection 2, the measures which a special court may take under that subsection may include. Subsection 2 के provisions के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे मेजर्स जो इस सबसेक्शन के अधीन स्पेशल कोर्ट कर सकेगा इंक्लूड करेंगे। क्लॉज ए द होल्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग एट अ प्लेस टू बी डिसाइडेड बाय द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट द्वारा डिसाइड की हुई प्लेस पे प्रोसीडिंग करना। क्लॉज बी द अवॉइडिंग ऑफ द मेंशन ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस इन इट्स ऑर्डर और जजमेंट और इन एनी रिकॉर्ड ऑफ द केस एक्सेसिबल टू पब्लिक। अपने ऑर्डर्स या जजमेंट में ऐसे विटनेसेस के नेम्स या एड्रेसेस मेंशन करने से अवॉइड करना जो कि पब्लिक को एक्सेसिबल होते हैं या फिर रिकॉर्ड के लिए रखे जाते हैं। क्लॉज सी द इशूइंग ऑफ एनी डायरेक्शन फॉर सिक्योरिंग दैट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेसेस आर नॉट डिस्क्लोज्ड, ये कंफर्म करने के लिए या सिक्योर करने के लिए कि ऐसे विटनेसेस की जो आइडेंटिटी है या एड्रेस है डिस्क्लोज ना किए जाएं, इस बात के लिए कोई डायरेक्शन इशू करना। क्लॉज डी अ डिसीजन दैट इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू ऑर्डर दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर सच अ कोर्ट शैल नॉट बी पब्लिश्ड इन एनी मैनर। यह विनिश्चय कि ऐसा ऑर्डर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस कोर्ट के समक्ष कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग उस मैनर में पब्लिश नहीं की जाएंगी। Any person who contravenes any decision or direction issued under subsection 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 1000 rupees. यदि कोई व्यक्ति सबसेक्शन 3 के अंतर्गत इशू किसी डायरेक्शन या डिसीजन का उल्लंघन करता है तो वो पनिश किया जाएगा जिसकी ऐसे इम्प्रिजनमेंट से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी और फाइन 1000 रुपये तक का हो सकेगा। आई होप आप लोगों को इस एक्ट के सेक्शन 17 तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।